हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बच्चों, इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा चैप्टर। सामने लिस्टेड आपके क्या है? न्यूरल नेटवर्क्स। सो लास्ट वीडियो तक हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ना। तो दो चैप्टर अपने हो गए हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एआई। फर्स्ट चैप्टर हो गया अपना, सेकेंड चैप्टर एआई प्रोजेक्ट साइकिल हो गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमने क्लास 9th की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाइए और वो जो प्रीवियस चैप्टर से वो सारे देखिए। ठीक है, आपको स्टेप बाय मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, है ना, जो आपके स्कूल में आने वाला है सब एज इट इज आपको सब चीज वहां पे मिलेगी। तो प्लेलिस्ट एक बार एक्सेस करिए और वो देखने के बाद यहां पर आइए। इस वीडियो में ये है अबाउट चैप्टर 3। यहां पे जो चीजें हम सीखेंगे वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप वो देख के आए तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। ठीक है, सो आई होप आप वहां से देख के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा चैप्टर, दैट इज न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आए हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम के टाइप्स देखेंगे, है ना, टाइप्स देखेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे कि लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम होता क्या है, आखिर होता क्या है। ठीक है, तो लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इनका कोई लिंक नहीं है न्यूरल नेटवर्क के साथ। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के साथ इनका कोई लिंक नहीं है, ऑल्दो ये सब पार्ट है उनका, बट लिंक नहीं है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है। ठीक है, पर न्यूरल नेटवर्क चैप्टर में इसके बारे में आपका दिया हुआ है कि क्या होते हैं ये। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम के टाइप, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है क्या क्या है। सुपरवाइज्ड लर्निंग फर्स्ट, सेकेंड इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों लर्निंग बेस्ड के एग्जांपल है। अब आप मुझसे एक चीज पूछोगे कि सर लर्निंग बेस्ड में तो हमने दो टाइप डिफाइन किए थे, दैट इज मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो यार वो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। ठीक है, वो अलग टाइप का क्लासिफिकेशन था। ये हमने एल्गोरिथम या लर्निंग टाइप में क्लासिफाई किया है कि किस किस तरीके से मशीन्स लर्न कर सकती हैं। पहला सुपरवाइज तरीके से, फिर अनसुपरवाइज तरीके से, फिर रीइंफोर्समेंट तरीके से। तो ये तीन आपके पास लर्निंग एल्गोरिथम्स है, जिसमें से ये जो दो एल्गोरिथम है जिनको मैं हाईलाइट करता हूं, कौन से दो? ये जो दो एल्गोरिथम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है। दोनों एल्गोरिथम, सुपरवाइज्ड लर्निंग भी और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी, ये दोनों एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है। ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात करूं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करूं, तो यार ये स्लाइटली जो है ना, मतलब अभी अभी डेवलप हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑल्दो इसके बारे में हम जानेंगे, पर इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में ये जो दो वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम्स हैं, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इनके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। अब यार ये आपको जो वर्ड्स है बहुत इरिटेट करते होंगे, है ना, समझ में नहीं आते होंगे क्या डिफरेंस है इनमें, बट मैं आपको इनका डिफरेंस समझाऊंगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आप इन दोनों में डिफरेंस बता पाओगे किसी को भी। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, फिर चलेंगे डेफिनेशन की तरफ कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो आज की वीडियो में सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, नेक्स्ट वीडियो में रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे आपका न्यूरल नेटवर्क, जो आपके चैप्टर का ही नाम है, उसके ऊपर, मतलब वो देखेंगे ऊपर क्या चलेंगे। चलो, सो सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं पर्पस क्या है। यार अपना पर्पस क्या है, यहां लिखा हुआ है मिमिकिंग ह्यूमन माइंड। हमें क्या करना है? ह्यूमन माइंड को मिमिक करना है। ठीक है, सो ये आपकी लाइन बनी हुई है। ठीक है, यहां पे क्या है? आपका ह्यूमन माइंड है, और इस ह्यूमन माइंड को ही मिमिक करना है। मुझे एक मॉडल बनाना है जो इस ह्यूमन माइंड की तरीके से काम कर सके। ठीक है, अब देखो ह्यूमन माइंड यहां मैंने ब्लू लाइन से, मतलब ब्लू कलर से दिखाया है, ये आपको दिख रहा होगा कैसे दिख रहा है, ब्रेन के फॉर्म में। यही मैं यूज करूंगा आगे ह्यूमन माइंड के लिए। ठीक है, और ये ग्रीन तरीके से आपको मॉडल दिखा रखा है, यही यूज करूंगा मैं आगे मॉडल रिप्रेजेंट करने के लिए भी। ठीक है, अब स्टार्टिंग से हमारा टारगेट क्या है? ये ह्यूमन माइंड को मिमिक करना, है ना, हमें जैसे एक ह्यूमन माइंड एक्ट करता है वैसे करना है। तो यार हमेशा देखो, मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप एआई पढ़ रहे हो, एक मशीन बना रहे हो जो ह्यूमन के तरीके से एक्ट करे, तो उसको एक बच्चे की तरीके से ट्रीट करना। जैसे एक बच्चा सीखता है ना,
जैसे जैसे बड़ा होता है चीजें सीखता है, वैसे ही एक मशीन है जिसको हमें चीजें सिखानी है। तो जैसे एक बच्चा सीखता है वैसे ही कुछ यहां पर भी चीजें सीखेगा मशीन आपका। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि कैसे सीखेगा मशीन आपका। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कुछ डेटा सेट है ना। अब ये डेटा सेट के बारे में आप पढ़ चुके हो, राइट, है ना। डेटा एक्विजिशन में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था डेटा के बारे में। तो ये एक डेटा है जिसमें यहां पे क्या दे रखे हैं, कुछ फिगर्स दे रखी हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन, ये 4 पिक्चर्स दे रखी हैं और इनके सामने इनके नाम दिए हुए हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और वाटरमेलन। ठीक है, ये इनके नाम दिए हुए हैं। तो ऐसे डेटा सेट्स जिसमें लेबलिंग होती है, मतलब ट्रू आंसर्स पता होते हैं, क्या होती है, लेबलिंग होती है, लेबल्ड होते हैं डेटा सेट्स, या ट्रू आंसर्स पता होते हैं, ये दोनों चीजें होती हैं। दोनों मतलब सेम ही चीज है, लेबल्ड मतलब ट्रू आंसर्स, मतलब ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर क्या है, ये पता होता है। उसी सिचुएशन को हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स। मतलब ये चीज हम जिस तरीके से अटेन कर पाए उसी को हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो देखो यार, अगर आपने ये डेटा एक ह्यूमन माइंड को दे दिया, ये सारा डेटा उठा के, अब ये मत सोचिएगा मैं आपको फ्रूट चाट पढ़ा रहा हूं, फ्रूट चाट नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड में डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फ्रूट चाट में मतलब ये मत सोचने बैठ जाइएगा मैंगो आ जाए मेरे पास खाने के लिए, नहीं, इधर आइए देखिए इस चीज को, है ना। तो ये डेटा मैंने ह्यूमन माइंड को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब सपोज ये ह्यूमन माइंड को ये नहीं पता था, मैंने ये फ्रूट चार्ट पूरा दिखाया कि इस चीज को हम एप्पल कहते हैं, इस चीज को मैंगो कहते हैं, इस चीज को ऑरेंज कहते हैं, इस चीज को वाटरमेलन कहते हैं। ये ह्यूमन माइंड को मैंने दिखा दिया फ्रूट चार्ट। ठीक है, अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं इस ह्यूमन माइंड से, क्या करे ये ह्यूमन माइंड। तो ये ह्यूमन माइंड से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब मैं इसको ये पिक्चर दिखाऊं तो ये मुझे बहुत क्लियर कट तरीके से बता दे कि ये क्या है, एप्पल है। उसी तरीके से अगर मैं इस ह्यूमन माइंड को ये पिक्चर दिखाऊं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं इससे, कि क्लियर कट बता दे कि ये क्या है, ये वाटरमेलन है। ये एक्सपेक्ट करता हूं ना मैं ह्यूमन माइंड से, ऐसा ही करेगा काम। एक बार इसने ये फ्रूट चार्ट पूरा देख लिया तो अब कोई भी इस टाइप की इमेज इसको दोगे वो बहुत क्लियरली बता देगा कि वो क्या है। ठीक है, अब यही जो कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन माइंड का, यही हम कॉपी करना चाहते हैं मॉडल में भी। ठीक है, यही चीज हम कॉपी करना चाहते हैं मॉडल में भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये पूरा डेटा प्रोवाइड कर देंगे अपने मॉडल को, है ना। अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस मॉडल से, जो हम ह्यूमन माइंड से एक्सपेक्ट कर रहे थे वही चीज एक्सपेक्ट करेंगे अब अपने मॉडल से भी। अब मॉडल भी अब आपको समझ में आ गया, राइट, हमने मॉडलिंग भी पढ़ लिया स्टेज। ठीक है, तो मॉडलिंग भी आपको समझ में आ गया, मॉडलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। तो इस मॉडल को मैंने पूरा डेटा प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप चीजें लिंक कर पा रहे हो, धीरे धीरे चीजें लिंक करोगे और समझोगे। अब डेटा मैंने प्रोवाइड कर दिया, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस मॉडल को जब मैं ये पिक्चर दिखाऊं तो ये क्या बताए मुझे, ये बताए कि ये पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर एप्पल की है। उसी तरीके से मैं अगर इसको ये पिक्चर दिखाऊं तो क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मॉडल मुझे बता दे कि पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर वाटरमेलन की है। राइट, यही मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस मशीन से, और यही काम जब ये मशीन कर पाती है, इसी चीज को मैं कहता हूं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहां नोट करने के लिए है, वो है लेबल्ड। लेबल्ड होना चाहिए डेटा सेट, मतलब ये डेटा है आपके पास, ये पिक्चर के फॉर्म में डेटा है ना, ये प्रोवाइड कर रहे हो डेटा के फॉर्म में। अब ये पिक्चर क्या है, इसका ट्रू आंसर, ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर क्या है, इसका ट्रू आंसर ही लेबलिंग है। ये लेबलिंग जहां पर भी होती है उनको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। अब देखो यार, अगर इसको रियल वर्ल्ड में रिलेट करना चाहो तो इसको रिलेट करो इस तरीके से कि एक बच्चा है। अब बच्चा क्या करता है, खुद रूल्स वो मतलब कुछ रूल्स वो खुद बनाता है, कुछ रूल्स उसको उसके पेरेंट्स देते हैं। तो जो रूल्स उसको उसके पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, मतलब डेटा जो उसके पेरेंट्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डेटा में कुछ ऐड कर रहा है, तो वो आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। ठीक है, जो चीज पेरेंट्स या कोई भी आसपास से चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। ठीक है, और जो काम वो खुद करना सीखता है उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। देखते हैं कैसे। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में ये डेटा है मेरे पास, क्या यहां कोई लेबलिंग है, लेबल्ड है क्या,
लेबल्ड है क्या? आप देखो बार बार मैं लेबल्ड लिख रहा हूं आपके लिए, इस पे फोकस कराने के लिए। लेबल्ड नहीं है ये, ठीक है? मतलब ये पिक्चर गिवन है आपके पास इतनी सारी, पर ये पिक्चर है क्या? ये गिवन है? ये नहीं गिवन है। तो जब ये गिवन नहीं होता है तो यही है आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। कौन सा? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है? चलो, सो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर मैंने ये डेटा, सिर्फ पिक्चर्स, अभी ह्यूमन माइंड को नया नया बच्चा है, ये बच्चा है ना, इसको मैंने ये डेटा प्रोवाइड कर दिया, नहीं बताया कि वो पिक्चर क्या है, वो पिक्चर क्या नहीं बताया मैंने इसको, ये डेटा बस इसको प्रोवाइड कर दिया। क्या एक्सपेक्ट करता हूं मैं ह्यूमन माइंड से? क्या करेगा ह्यूमन माइंड? क्या बता देगा कि आप पहले, नहीं यार अभी इसको नहीं पता कि ये क्या है ना, ये नहीं बता पाएगा। क्या करेगा फिर? तो ये इस पिक्चर को, इस चार्ट को देख के बहुत क्लियरली ये बता देगा कि इस चार्ट में मेरे पास 3 अलग अलग टाइप की चीजें हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर की चीजें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली ये है, नाम नहीं पता ये क्या चीज है, इसका नाम नहीं पता, पर हाँ इसका कुछ शेप है, कुछ कलर है जो डिफरेंट है इससे, इसका कुछ अलग शेप है उससे, और कुछ अलग कलर है पहले वाले से, है ना? और ये दोनों ही डिफरेंट है इस तीसरी चीज से जिसका कलर और शेप बिल्कुल अलग है बाकी दो से। ये ह्यूमन माइंड बहुत आसानी से काम कर देगा, ठीक है? अब मैं यही चाहता हूं कि यही डेटा जब मैं इस मशीन को दूं, इस मॉडल को दूं, यही डेटा जब मैं इस मॉडल को दूं, तो वही काम जो ह्यूमन माइंड कर पा रहा है वही काम ये मशीन भी कर दे। क्या कर दे? क्लासिफाई कर दे कि मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के डेटा सेट है, मतलब डेटा सेट नहीं है एक्चुअली, 3 अलग अलग टाइप की चीजें हैं। एक ये है, इसका शेप, इसका शेप, इसका शेप बिल्कुल अलग है, साइज बिल्कुल अलग है, कलर बिल्कुल अलग है। ये अगर ये मॉडल बता पा रहा है जिस भी तरीके से, तो उसको कहते हैं हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। ये आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर आता है, ठीक है? अगेन मेंशन करने वाली बात, नोट करने के बाद चौथी बार लिख रहा हूं मैं ये चीज, आई गेस, ठीक है? क्या? लेबल्ड नहीं है। ट्रू आंसर्स नहीं पता, यहां पे भी क्रॉस लगा हुआ है इसलिए बड़ा सा क्रॉस लगा दिया, दोनों को क्रॉस हो गया, है ना? ट्रू आंसर्स भी नहीं पता, लेबलिंग भी नहीं पता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आई होप एग्जांपल से आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या है वो देखते हैं, ठीक है? तो ये रही आपकी कुछ डेफिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। क्या है? In a supervised learning model, the data set which is fed to the machine is labeled. पहला ही आ गया ना पॉइंट, labeled पे, is labeled, ठीक है? मतलब लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू आंसर्स होना बहुत जरूरी है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। In other words, we can say that the data set is known to the person who is training the machine, only then he or she is able to label the data. अब क्या होता है यार, देखो जो बना रहा है वो, उसको डेफिनेटली पता होगा कि इसका ट्रू आंसर्स क्या क्या है, तो उसने वो ट्रू आंसर्स प्रोवाइड कर दिया मशीन को। तो वही चीज कह रहे हैं कि वी कैन से दैट द डेटा सेट इज नोन टू द पर्सन, उस आदमी को पता है, हु इज ट्रेनिंग द मशीन, जो मशीन को ट्रेन कर रहा है, ओनली देन ही और शी इज एबल टू लेबल द डेटा, तभी वो डेटा को लेबल कर पा रहा है, मतलब ट्रू आंसर दे पा रहा है कि पर्टिकुलर चीज क्या है, और तभी वो मशीन को फीड कर रहा है ना? अ लेबल इज सम इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ टैग फॉर द डेटा। एक डेटा के लिए टैग यूज कर दे, जैसे ये पिक्चर एप्पल है, जो अपन ने पिक्चर देखी थी ना, वो एक पिक्चर एप्पल है, ये क्या है? टैग है ना? तो वही आपका लेबल भी है, या फिर मैं ये कह दूं कि ट्रू आंसर है वाई है, ठीक है? जो आप निकालना चाह रहे हो, आउटपुट निकालना चाह रहे हो, तो वो जब भी नोन है तो लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है? सुपरवाइज्ड होता है, ठीक है? और अनसुपरवाइज्ड क्या होता है? तो देखिए अनसुपरवाइज्ड होता है, एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल वर्क्स ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट। अनलेबल्ड डेटा सेट, दिस मीन्स दैट द डेटा व्हिच इज फेड टू द मशीन इज रैंडम। डेटा जो डेटा फीड कर रहा है मशीन को वो क्या है? रैंडम है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन हु इज ट्रेनिंग द मॉडल डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। अब ये इंसान जो उस मॉडल को ट्रेन कर रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन हु इज ट्रेनिंग द मॉडल, जो मॉडल को ट्रेन कर रहा है, डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं उससे रिलेटेड, ठीक है? ये हम कह सकते हैं कि ये एक चीज है, ठीक है? द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स, patterns
and trends out of the data which is fed into it. अब हमने देखो क्या किया, अब हमारे पास इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें हमारे पास पिक्चर्स थी, क्या हमने उनको लेबलिंग दे दी कि एक पर्टिकुलर पिक्चर क्या नाम है उसका, जैसे वो एप्पल वाली फिगर थी हमने उसको नाम दिया था कि एप्पल, ऑरेंज वाली फिगर को ऑरेंज तो लिया ही नहीं था हमने, वाटरमेलन वाली को वाटरमेलन, है ना, या फिर मैंगो वाली को मैंगो, नाम दिया था क्या? नहीं, हमने नाम नहीं दिया था। हमने क्या किया था, एक पैटर्न निकाला था, क्लस्टरिंग करी थी कि ये टाइप ये टाइप ये टाइप है हमारे पास। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम वही कहते हैं कि हम रिलेशनशिप, पैटर्न या ट्रेंड्स निकाल सकते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की मदद से। It helps the user in understanding what the data is about and what are major features identified by the machine in it. तो ये किसके लिए हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि डेटा किसके बारे में है, एंड व्हाट आर द मेजर फीचर्स, मेजर फीचर्स क्या है, आइडेंटिफाइड बाय द मशीन, जो मशीन ने आइडेंटिफाई करा है, इसके लिए भी आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग काम आता है। आई होप इसके बाद आपका जो सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड के बीच में फाइट है वो खत्म हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप दूसरों को समझा भी पाएंगे, और अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड या फिर एक्सप्लेन व्हाट इज सुपरवाइज्ड, एक्सप्लेन व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड, तो वो आप लोग लिख पाएंगे। आई एक्सपेक्ट दैट, ठीक है, आफ्टर सो मच एफर्ट्स आपको वो चीज समझ में आ गई होगी, आई एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। तो ये वीडियो थी आपकी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका तीसरा क्लासिफिकेशन दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसके बारे में जानेंगे क्या है, और उसको जानेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। किसकी मदद से? AWS की डीप रेसर की मदद से, है ना। काफी बच्चों ने इसका नाम भी सुना होगा डीप रेसर के बारे में, AWS जो ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो उसकी मदद से सीखेंगे अपन, काफी एड्स भी देखे होंगे आपने उसके, राइट, तो उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। उसकी मदद से हम सीखेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ रहिए, आपके लिए हम क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। एक चीज और कि बच्चों, अगर आप सोचते हो कि हम सिर्फ यूट्यूब पे हैं, तो यार सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, हम magnetbrains.com पर भी है। गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com, जो पहला वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक करेंगे तो यहां लैंड कर जाएंगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे क्लासेस लिस्टेड है, जिस क्लास में जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं या फिर आपके लिए लाए हैं वो सब यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे अभी हम क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th पे क्लिक करेंगे, क्लास 9th में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे लैंड कर जाओगे आप, ठीक है। ये क्लास 9th में हम जो कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं वो सब की लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। जो भी कोर्स देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करिए, उसको आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ AI के लिए आए हो तो AI तो नहीं है यहाँ पे, थोड़ा नीचे आओ, दिखेगा AI, थोड़ा नीचे आओगे तो देखो ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, ठीक है। ये अगर आपको देखना है पूरा प्लेलिस्ट तो यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पूरी प्लेलिस्ट ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जो भी वीडियो आपको देखना है उस वीडियो पे करिए क्लिक, वो वीडियो पॉपअप हो जाएगी और वीडियो को एंजॉय करिए। जैसे ये पॉपअप हो गई, इसको एंजॉय करिए। इसमें वो सारे ऑप्शन है जो आपके पास अवेलेबल होते हैं यूट्यूब में, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, मैक्सिमाइज करने का, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। जो कुछ भी यूट्यूब पे है सब कुछ है यहाँ पे। फिर आप कहोगे यहाँ क्यों आए, तो यार गाइज यहाँ डिस्ट्रैक्शन कम है। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, एड्स आते हैं, इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ने से, यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप कहोगे पेड होगा, पेड भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाए हैं। ये प्लेटफॉर्म बनाया क्यों हमने, ये सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप फोकस्ड रह सके, डिस्ट्रैक्शन ना रहे आपके पास, ठीक है। तो एक बार ये इस वेबसाइट पे विजिट करिए और अपना फीडबैक शेयर करिए कि कैसा रहा आपका यहाँ पे सिनेरियो, है ना, कैसा रही चीज आपके लिए, तो वो शेयर करिए एक बार, ठीक है। और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, है ना, तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट बने, मतलब पसंद आ रही है आपको, तो भी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, तो आप भी हमारे साथ रहिए, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।